बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 10 सितंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे, आपके इल्म में होगा कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके पाकिस्तान आने का मकसद यह है कि यहाँ पर सैलाब से होने वाली तबाही का जायज़ा लें, अपनी आँखों से देखें कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तबाही हुई है इस सैलाब की वजह से। पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करें, लेकिन जो वक्त वो पाकिस्तान में गुजारेंगे उसके बाद वापस जाकर पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सामने पाकिस्तान का केस रखें, पाकिस्तान का मुकदमा रखें। उनको बताएं कि किस किस्म की तबाही पाकिस्तान में हुई है और पाकिस्तान को किस किस्म की असिस्टेंस की, किस किस्म की मदद की ज़रूरत है इस वक्त। और इस सारी सूरत हाल में जो बैनुल अक़वामी बिरादरी का अपना किरदार है उसके हवाले से भी बात करें। इस दौरान गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने अपना वक्त गुजारा इस्लामाबाद में, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा किया जहां पर उनको ब्रीफिंग्स दी गई। 2 उनके मीडिया इंटरेक्शंस हुए, एक उनका प्रेस टेक आउट था जो शहबाज शरीफ के साथ था और एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ थी। इस दौरान आपने देखा होगा कि एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोहनी पकड़ी हुई है उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस की, और 1-1.5 मिनट तक उन्होंने अपना हाथ जो है उनके बाजू से, उनकी कोहनी से नहीं हटाया और फिर उस पर भांत भांत के तबसरे हो रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ उनकी कोहनी की मालिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देखें, जो पाकिस्तान में इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है उसके लिए हमारा एक नेशनल रिस्पांस मौजूद है और उस नेशनल रिस्पांस के नतीजे में कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, कुछ बुरी भी हो रही हैं। एक ट्रैक कर लेंगे इस सारे मामले में कि जो गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान में मौजूदगी से एक फ़ायदा उठाया जा सकता था। उनके साथ इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं और वो अपने अपने मीडिया आउटलेट्स में इस स्टोरी को रिपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तबाही है, जिससे ये मामला मज़ीद इंटरनेशनलाइज होगा। पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो अक़वाम आलम के सामने रखने में मदद मिलेगी। उसमें जो रिस्पॉन्स था बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ का, क्या वो इनफ था? पाकिस्तान की बड़ी बेहतर नुमाइंदगी की गई, या फिर वो बातें जो हमारे वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म को करनी चाहिए थी वो हमने देखा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस खड़े होकर कर रहे थे। और ये मौका वाज़े तौर पर होने के बावजूद कि पाकिस्तान का ये मामला, इस पे कंपनसेशन की बात पाकिस्तान की तरफ से की जाए कि हमने ये डिज़ास्टर कॉज नहीं किया तो हमें इस सारे मामले में मुआवजा मिलना चाहिए, ये इमदाद नहीं है, ये भीख नहीं है। इस सारे मामले में क्या हुआ, और फिर वो सवाल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपके सामने रखूंगा जिस पर इस वक्त हमारी हुकूमत को सांप सूंघ गया है। अच्छा, होता क्या है, इस सारे मामले में जब एंटोनियो गुटेरेस आते हैं वो बार बार ये बात बताते हैं। उनके जो 2 प्रेस टेक आउट हैं वो आपने देखे होंगे। इससे पहले भी जो इमरान खान साहब के दौर में जब वो आए थे वो ये बात बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है, 17 साल से पाकिस्तान को जानता हूँ, पाकिस्तान के दौरे करता रहा हूँ। क्योंकि वो इससे पहले, अभी तो वो सेक्रेटरी जनरल हैं, इससे पहले वो हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ भी रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के। और पाकिस्तान, क्योंकि आपको मालूम है कि मुख्तलिफ मौक़े पर 4 से 6 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को होस्ट करता रहा है, अफ़गान जो पनाह गुज़ीन हैं उनकी मेज़बानी करता रहा है। उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान आकर ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी। वो आगाह हैं कि पाकिस्तान की कौम कितनी जनरस है। अगर कोई कुदरती आफत आ जाए, लोगों को इमदाद की ज़रूरत हो, किस तरीके से ये लोग अपनी ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, उन पर समझौता करते हुए दाद रसी करते हैं, ऐसे लोगों की, उनको जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी मदद करते हैं। और इसका इजहार उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि 2005 के ज़लज़ले में मैंने अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तानीज़ कितनी जनरस कौम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2010 के सैलाब हों, 2010-11 के सैलाब, या फिर उसके अलावा जो IDPs का क्राइसिस आया था जब टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था, उस तमाम वक्त में वो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ से जो अर्जी जायज़ा है वो ले चुके हैं, उनके इल्म में है। इसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू भी की जो बड़ी स्ट्राइकिंग बात थी कि कुछ गुफ्तगू जो कि हमारे वज़ीर ख़ारजा या हमारे वज़ीर आज़म को करनी चाहिए थी वो उनके मुँह से नहीं बल्कि हमने एंटोनियो गुटेरेस के मुँह से सुनी। और वो भी जब उनसे सवालात किए गए दफ्तर ख़ारजा में, अनस मलिक ने सवाल किया, शौकत पराचा ने सवाल किया, सुमेरा ख़ान ने, इन लोगों ने जब सवालात किए तो गुफ्तगू जो है, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा को करनी चाहिए या वज़ीर आज़म को करनी चाहिए, वो
एंटोनियो गुटेरेस करते हुए नजर आते हैं। वो कहते क्या हैं? वो ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सॉलिडारिटी, कि पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती नहीं, बल्कि पाकिस्तान को इंसाफ फराहम करने की ज़रूरत है, जस्टिस शुड बी डन। और उन्होंने जो बात हमारे वज़ीर ख़ारजा को कहनी चाहिए थी, अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहनी चाहिए थी, वो हमें नज़र आता है कि एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि पाकिस्तान ने तो ये जो क्राइसिस है, जो सैलाब आए हैं, इसका रीज़न पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क नहीं है, ये इसका सबब है, इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज में जो रिस्पॉन्सिबल ममालिक हैं वो हैं जो कि कार्बन एमिशंस ज़्यादा करते हैं। उन्होंने कहा कि उन ममालिक की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रिचर कंट्रीज़ है उसकी कॉस्ट पाकिस्तान पे कर रहा है। फिर यहाँ पर मामला आता है कि डेट रिलीफ, पाकिस्तान को के कर्ज़ों में मुआफ़ी के मामले के ऊपर जब सवालात किए गए तो ये सवाल अगेन हमारे प्रेस की तरफ से किए गए और एंटोनियो गुटेरेस ने उसके ऊपर क्या कहा, जबकि हमने जो ट्रैक किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उनको कोट ज़रूर कर रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज की बात ज़रूर कर रहे हैं, पाकिस्तान में होने वाले नुकसानात के बारे में ब्रीफिंग ज़रूर दे रहे हैं। इवन जो ब्रीफिंग नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर में दी गई पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, एहसन इकबाल की तरफ से, वो बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग थी। उसमें आपने पूरा सेगमेंट्स के हिसाब से बताया कि किस सेक्टर में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, कितनों की अमवात हुई हैं, इसमें कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने लोगों को इस वक्त फूड इनसिक्योरिटी का सामना है, कितनी सड़कें तबाह हुई हैं, कितने पुल तबाह हुए हैं और कितना खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, साथ ही कितने माल मवेशी बह गए हैं, घर कितने तबाह हुए हैं। और इस क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान के जिस एरिया पर अभी पानी खड़ा है वहाँ पर एक तो मौजूदा फसलें तबाह हुई हैं, बल्कि आने वाले वक्त में वहाँ पर क्योंकि रकबे काबिले काश्त नहीं होंगे फौरी तौर पर, पानी खड़ा होने की वजह से जो पूरा ओवरऑल एक फूड क्राइसिस का चेन डेवलप हुआ है उसके नतीजे में 30 अरब डॉलर्स का लगभग पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके जवाब में हमारे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उनसे मदद मांगते हुए एहसान मंदी के जज्बे में नज़र आते हैं, बजाय इसके कि जब उनको पूरा माहौल और प्लेटफॉर्म खुद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सामने रख कर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इनजस्टिस हुआ है, तो उस मामले को कैच करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा, आपने नोट किया होगा कि ये जो क्लिप आया है जिसमें शहबाज शरीफ जो हैं उनको वो गुफ्तगू करते हैं उर्दू में, उसके जवाब में एंटोनियो गुटेरेस जो है वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं, फिर मिफ्ता इस्माइल जो है वो आते हैं, कोनी पकड़ के शहबाज शरीफ की हिलाते हैं, उनको कहते हैं कि सामने इंटरनेशनल प्रेस मौजूद है, ज़रा इंग्लिश में थोड़ी सी बात कर लें। वो शब्द अब माइक बड़ा सेंसिटिव है, उसमें हल्के से जो है वो सरगोशी करते हैं, मिफ्ता इस्माइल के कान में कहते हैं कि मैंने अंग्रेज़ी में बात की तो है, तो वो कहते हैं कि नहीं आप मज़ीद इसके हवाले से बात करें। उसके बाद ब्रोकन सेंटेंसेस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं इसके ऊपर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि लोग समझते हैं कि जो विजडम का क्राइटेरिया है वो फ्लॉलेस एक अच्छे एक्सेंट में बोली हुई इंग्लिश है। जो विजडम है जो उसका कोई ताल्लुक जो है वो अंग्रेज़ी के साथ नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ ये भी मिथ है कि खूबसूरती का ताल्लुक जो है वो रंग के साथ है, तो ये लोगों के अंदर एक थोड़ा सा एहसास कमतरी ज़रूर है। लेकिन जो शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं, जब आप उसके सब्सटेंस पर जाते हैं तो वो सब्सटेंस भी कोई अच्छा नहीं है। वो ब्रोकन सेंटेंसेस में बात करते हैं, वो कोहनी पकड़ लेते हैं एंटोनियो गुटेरेस की, अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू शुरू हो जाते हैं कि मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा, मैंने पहली दफ़ा मुलाकात की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो सालों से जानता हूँ किस बेहतरीन किस्म का ह्यूमन हार्ट इनके अंदर मौजूद है। पता नहीं इंसानों में और किस किस किस्म के हार्ट्स होते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि हम कहते हैं ना कि पत्थर दिल है, इसमें इंसान जिस इंसान के सीने में दिल, वो वाली गुफ्तगू शहबाज शरीफ करते हुए नज़र आते हैं। और फिर वो चौंका देते हैं एक मरतबा, फिर वो ये कहते हैं कि मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ सेक्रेटरी जनरल आपको, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आर्मी के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, मेरे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन बैठे हुए हैं, ये आपको यकीन दिलाते हैं हम कि जो भी पैसा आप हमें देंगे ये हम किसी गलत जगह ख़र्च नहीं करेंगे, बल्कि ये हम इसकी पाई सैलाब ज़दगान पर ख़र्च करेंगे और उसका हिसाब किताब जो है वो दिया जाएगा। इससे आपको याद आता होगा कि आपने देखा है कि जब जिन लोगों ने लोकल बसों में ट्रैवल किया है पाकिस्तान में,
कि एक शख्स जो है वो बस में चढ़ता है और उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आके बताता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, ये देखें ये मेडिकल रिपोर्ट्स, मेरी बड़ी तबीयत ख़राब है, मैंने इसके ऊपर जो है वो कुछ अद्वियात ख़रीदनी है। लोगों का रिस्पांस क्या होता है? ज़्यादातर लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते, और जो ट्रस्ट करते हैं, जो कच्चे पक्के होते हैं इस मामले पे, वो करते ही हैं कि यार हम तुझे दवाई दिलवा देते हैं या हम तुझे खाना खिला देते हैं, आप उसको पैसे नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके ज़ाहिरी हुलिये से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कहीं नशा तो नहीं करता, कहीं और तो नहीं खर्च करेगा। तो इसी किस्म की सूरत हाल हमें नज़र आती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार एक के बाद एक मौके के ऊपर इस वक्त ये यकीन दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल मीडिया सामने बैठा हुआ था, इनमें से बहुत सारे आउटलेट्स हैं जो ये रिपोर्ट कर चुके हैं माजी में कि इनके अदवार में जब पाकिस्तान में क्राइसिस आए और हुकूमत पाकिस्तान को फ़ंड्स फराहम किए गए, पैसे फराहम किए गए, तो वो पैसा जो असल मुस्तहकीन थे, जो अफेक्टेड लोग थे, उन तक वो पैसा नहीं पहुंचा। जब ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हों तो फिर उसके नतीजे में आपको इस किस्म की सफाइयाँ तो देनी पड़ती हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सफाई दी। अच्छा, मैं क्विकली आ जाता हूँ क्योंकि एक सवाल बहुत अहम है और इस सवाल के ऊपर हमारी गवर्नमेंट को सांप सूंघ गया। सवाल है ईरान और रूस के हवाले से और इस करंट क्राइसिस के हवाले से सवाल किया था मैंने। सवाल आपके सामने रख दूंगा, जो जवाब है वो सुनकर आप अंदाज़ा लगा लें कि हम इस सारे मामले में अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में कहाँ खड़े हैं। एक तो आपका जाहिर है कि ह्यूमन कैपेसिटी में उसको कोई डाउट नहीं कर सकता, यानी कि मैं बहैसियत इंसान आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, वो अपनी ह्यूमन कैपेसिटी के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर हों, फॉरेन मिनिस्टर हों, दीगर जो स्टेट मशीनरी है वो डिलीवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नज़र नहीं आती। और जब आप आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ सजेस्ट करते हैं कि ये भी तरीका है इनकी मदद करने का, तो उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो अजीब व गरीब होता है। बहरहाल बिलावल का जो रिस्पॉन्स था, उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं उनको और सेक्रेटरी जनरल को कोट करके एनवायरनमेंट चेंज के, क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बात ज़रूर की, लेकिन इमदाद की बात की। बिल्कुल उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है उसके ज़िम्मेदार ये ममालिक हैं और इनको पाकिस्तान को कंपनसेट करना होगा, पाकिस्तान के साथ जस्टिस करनी होगी, वो बात करते हुए नज़र नहीं आते। एंटोनियो गुटेरेस की आपने बात सुन ली, डोनर्स कॉन्फ्रेंस होनी है और उसके तनाजुर में ये जो अगली बात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ वो बहुत अहम है। आपको इनिशियली फ्लैश अपील के ज़रिए $160 मिलियन के प्लेजेस मिल गए। ये आगाज़ है जिसमें आपने रेस्क्यू करना था लोगों को और खाने पीने की अशिया रिलीफ फराहम करना था। असल मामला है रिहेबिलिटेशन का, तामीर नौ का, ऐसे स्ट्रक्चर्स की तामीर का और इस इशू से ओवरऑल निपटने का। उसके लिए आपने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस करवानी और उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस से पहले कि जिसमें मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान को उस मद में जो नुकसानात उन्होंने पाकिस्तान में किए हैं वो पैसा देंगे, उसके लिए आपने अपना मुकदमा सामने रखना है और अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स जो है वो इस्तेमाल करने हैं। इसके हवाले से एक सवाल मैंने किया दफ्तर ख़ारजा से, और ये सवाल जो है वो दफ्तर ख़ारजा की वेबसाइट पर mofa.gov.pk इसकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, जो वीकली प्रेस ब्रीफिंग का एक पूरा उसका क्वेश्चन आंसर रिटन फॉर्म में अपलोड होते हैं। सवाल मैंने ये किया था, वैसे अंग्रेज़ी में है लेकिन मैं आपको क्विकली उर्दू में बता देता हूँ, फिर आप जवाब सुनिएगा। सवाल मैंने किया था कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इसमें उसको बदतरीन सैलाब का सामना है। हमने ये भी देखा है कि कुछ ममालिक ने कमिटमेंट्स की हैं, प्लेजेस किए हैं कि पाकिस्तान को पैसे दिए जाएंगे, जो कि इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है जो पैसे, जो इमदाद कमिट की गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी का हवाला दिया जिसमें खैरपुर में एक छोटी बच्ची पूरी रात खाने के लिए बिलखने के बाद, रोने के बाद सुबह उसकी मौत वाक़ हो गई। उसके हवाले से मैंने कहा कि देखें इस वक्त जो मगरबी ममालिक हैं, हमें नज़र आ रहा है साफ़ के दे हैव टू मच इन देयर प्लेट, उनकी प्रायोरिटीज़, उनकी तरजीहात डिफरेंट हैं। वो यूक्रेन में जंग में पैसा झोंक रहे हैं, वो असलहे की ख़रीदारी में जो है वो मसरूफ़ हैं, एशिया पैसिफिक रीजन में वो कॉन्फ्लिक्ट्स को फ़ंड कर रहे हैं, तनाज़ों के को उभारने के लिए पैसा लगा रहे हैं और पाकिस्तान को मदद करने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। तो क्या डिप्लोमेटिकली इस वक्त पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी मदद नहीं कर रही, तो हम अपने जो नुकसानात हैं उनको थोड़ा सा कम करने के लिए और अपने पैसे बचाने के लिए ईरान और रूस से सस्ता तेल और सस्ती गैस ख़रीदें, और जो पैसा इस मद में बचता है
उसको सैलाब ज़दगान की मदद के लिए और पाकिस्तान के जो नुकसानात हुए उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान ये फ़ैसला कर ले, लेकिन अगर पाकिस्तान ये अनाउंस करता है कि हम ईरान और रूस के ऑप्शन पर गौर करें, तो जो आपकी डोनर्स कॉन्फ्रेंस होनी है, जो इस वक्त रिस्पॉन्स है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा मगरबी ममालिक का, जो नहीं चाहते कि ईरान के साथ आप डील करें, ट्रेड करें। वो नहीं चाहते कि आप रूस के साथ आपकी कुर्बत बढ़े, आप उनसे तेल, गंदम और दीगर अशिया ख़रीदें, उनके साथ रवाबित बढ़ाएं। तो फिर आप अपने ऑप्शन से इस्तेमाल करें, थ्रेट करें आप, बेशक ये बाकायदा चलें, आप दबी दबी अल्फाज में आप ये धमकी दे दें, लेकिन उसके जवाब में जो जवाब आया वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका जवाब ये आया कि जो इस वक्त फ्लड की सिचुएशन है और उसके नतीजे में होने वाले नुकसानात आपके सामने हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं और जो रिस्पॉन्स की स्पीड होनी चाहिए और जो स्केल होना चाहिए, जिस बड़े पैमाने के ऊपर असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए 33 मिलियन लोगों को, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं। सो एज़ यू हैव बीन हेयरिंग फ्रॉम अस, कि आप हमारे से सुन रहे हैं ये बात, जो नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसकी तरफ से भी सुन रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से भी सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद इसके हवाले से बात कर चुके हैं कि इस वक्त एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल एफर्ट पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है इस बड़े चैलेंज का मुकाबला करने के लिए। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, जो इस डिज़ास्टर का, ये बहरान इतना बड़ा है, तबाही इतने बड़े पैमाने पर मची है कि हमारी कैपेसिटी और रिसोर्सेज से बढ़कर है। हमारे पास ना वो सलाहियत है, ना हमारे पास वो पैसा मौजूद है, वो रिसोर्सेज मौजूद हैं कि हम ये मदद कर सकें। दैट इज़ वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ असिस्टेंस कम इन, कि यहाँ पर ये बात आती है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी कितना असिस्ट कर रही है इस मामले पर, और इस हवाले से उनका रिस्पॉन्स बहुत फोर्थ कमिंग है, बढ़ चढ़कर वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। ये दफ्तर खारजा कह रहा है उसके जवाब में। और आपके इल्म में है कि बहुत सारे मुल्क और बहुत सारी बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने पाकिस्तान के साथ असिस्टेंस प्लेज की है UN फ्लैश अपील के नतीजे में, और वो असिस्टेंस फ़राहम कर रहे हैं गवर्नमेंट को भी और UN को के ज़रिए भी, मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के ज़रिए, NGOs और INGOs के ज़रिए मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो एक फ़ुल स्केल एफ़र्ट चल रहा है। लेकिन मैं इस बात से, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है बैनुल अक़वामी बरादरी को, यानी कि मुकम्मल तौर पर सांप सूंघ गया आपको। आपने सवाल के जवाब से रूस और ईरान, इन दोनों ममालिक से तेल और गैस ख़रीदने के मामले को बिल्कुल हज़फ कर दिया। आपने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। तो जाहिर है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमें वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, तो हम मगरबी ममालिक के तरफ जो है फिर भीख मांगने के लेक्चर्स जो देते हैं कि भीख जो है वो मांगने के उसके फ़ज़ाइल के हवाले से भी बताते हैं शहबाज शरीफ हमें। तो वो उनकी पूरी पॉलिसी में, इस पूरे रिस्पॉन्स में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कि वो डिप्लोमेटिकली कुछ ऐसे ऑप्शंस इस्तेमाल करें जिससे बेदार करना होता है, झंझोड़ना होता है मुख्तलिफ ममालिक को, वो किया जा सके। वो करना कहीं से नज़र नहीं आता। तो दीज आर द डिटेल्स। लेट्स सी कि आज किस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, क्या वहाँ पर उनका विज़िट के दौरान होता है, वापस जाकर वो क्या करते हैं। डोनर्स कॉन्फ्रेंस, जाहिर है कि ये सारा एक प्रोसेस है ऑन गोइंग, इसमें अहम चीज़ें मैं आपके सामने गाहे बगाहे रखता रहूँगा। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।